नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड की एस्ट्रोलॉजर। क्या राहुल गांधी जी के जेल जाने का योग है? ये प्रश्न मुझसे मेरे दर्शक, मेरे मित्र, मेरे व्यूअर लगातार पूछ रहे हैं। कई लोगों ने कमेंट किया इस विषय को लेकर कि क्या राहुल गांधी जी का जेल जाने का योग दिखता है। तो आज इसी पे चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। राहुल गांधी जी की जो कुंडली है, तुला लग्न और धनु राशि की कुंडली है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इस वीडियो में, इस लाइव में। शॉर्ट में आपकी बात का उत्तर दे दूंगा। जेल जाने के लिए द्वादश भाव का कनेक्शन अष्टम के साथ जरूरी होता है, यानी अष्टम या अष्टम ना भी हो तो द्वादश होना बहुत जरूरी है। जब तक द्वादश भाव का कनेक्शन नहीं बनता है तब तक जेल जाने के योग निर्मित नहीं होते। वहां भी एक शर्त है कि राहु के साथ द्वादश भाव में योग बनना चाहिए किसी ग्रह का। तो राहुल गांधी जी की कुंडली पे नजर मारते हैं। अभी तो मैं फिलहाल ऐसे ही बता रहा हूं आपको। अगला वीडियो में राहुल गांधी जी की कुंडली आपके सामने रखकर उसकी कनेक्टिविटी दिखाकर आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। राहुल गांधी जी की तुला लग्न की कुंडली है और धनु राशि की कुंडली है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि द्वादश भाव का संबंध बनना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चल रही दशा अंतरदशा का संबंध क्या उनका द्वादश भाव से बन रहा है। तो राहु की महादशा उनकी चल रही है 2019 से, और इस वक्त उनकी राहु में शनि की अंतरदशा चल रही है। राहु की महादशा का जो संबंध है पंचम भाव से बना हुआ है, यानी द्वादश भाव से राहु का कोई संबंध नहीं है। बृहस्पति की अंतरदशा में उनके जेल जाने को लेकर बहुत से प्रश्न उठे थे। तो बृहस्पति की अंतरदशा का जो संबंध है वो 1, 3, 6, 2, 7, 9 से बना हुआ है। तो बृहस्पति की अंतरदशा में भी जेल जाने का कोई योग इनका नहीं दिखा था। दिखा क्या मतलब, मैंने प्रेडिक्शन किया था, आपको एडवांस में ही बताया था। जब कयास लग रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा, वो मोदी सरनेम को लेकर जो केस उन पे चला था उसका क्या निर्णय आएगा, इस पे लेके बहुत सी बातें हो रही थी। तो उस वक्त मैंने निर्णय आने के 2 महीने पहले लगभग बता दिया था कि राहुल गांधी जी जेल नहीं जा रहे। तो राहुल गांधी जेल नहीं गए, ये आपके सामने स्पष्ट है। शनि की अंतरदशा उनकी शुरू हुई है राहु में 3 मई 2024 से, और ये भी मैंने अपने चैनल पर भी और जहां जहां मैं जाता हूं, जिस चैनल पर भी मैं बोलता हूं, न्यूज नशा पे और बोहरा जी के चैनल पर, वहां भी मैंने बताया था कि राहुल गांधी की शनि की अंतरदशा जो है इनको उन्नति देगी, इनको पद देगी, इनकी शक्ति बढ़ने वाली है। तो मेंबर ऑफ, वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए शनि की अंतरदशा में। जबकि शनि की अंतरदशा में शनि नीच का है, सप्तम में नीच का बैठा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं होगा, नीच का शनि अच्छा फल नहीं देगा, ऐसे बहुत से आकलन आप लोगों ने उस वक्त सुने होंगे। लेकिन ये स्थापित सत्य है कि मैंने जो कहा था वही हुआ। वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने, निश्चित तौर पे उनकी शक्ति वृद्धि हुई है, शक्ति बढ़ी है उनकी राजनीति में। ये शनि की अंतरदशा अभी उनको चलने वाली है मार्च 2027 तक, यानी मार्च 2027 तक शनि की अंतरदशा है। और शनि का संबंध जो बना हुआ है उनका 4, 5, 7, 1, 8, 10 यानी दसम भाव से स्ट्रॉन्ग संबंध बना हुआ है। शनि की अंतरदशा में क्या आपको लगता है कि उनकी जेल जाने की स्थिति बन सकती है? तो द्वादश का कोई संबंध यहां नहीं बन रहा, इसलिए जेल जाने की स्थिति उनकी नहीं बन रही है। हालांकि
14 अक्टूबर 2024 से 11 मार्च 2025 के बीच उनके लिए थोड़ी परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिस प्रकार से हमला हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ परेशानी उनकी वृद्धि हो सकती है। लेकिन वो आप ये मान के चलिए कि मार्च 2027 तक राहुल गांधी जी का जेल जाने का कोई योग नहीं बन रहा। चूंकि मैं द्वादश भाव स्थापित कर चुका आपके सामने, तो बुध की अंतरदशा जो राहु में शुरू होगी, बुध 8, 9, 12 और 3, 10 से संबंधी है। यानी बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा तीसरे भाव में, लेकिन चलित में दूसरे भाव में होगा। बुध का 8, 12 का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो उनके लिए थोड़ा परेशानी का वायस बन सकता है। लेकिन बुध चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा दशमेश है। और मैंने शुरुआत में यह भी कहा कि राहु का संबंध ग्रह से बनना चाहिए, द्वादश भाव से बनना चाहिए। तो राहु का संबंध द्वादश भाव से नहीं बना हुआ है, राहु पंचम में है। अब बुध की अंतरदशा में परेशानी उनके लिए अगर थोड़ी बढ़ती भी है, तो भी जेल जाने की या जेल यात्रा की स्थितियां उनके लिए नहीं बन रही हैं। तो ये बात आप समझ लीजिए, राहुल गांधी की जो महादशा है वो उन्नति कारक महादशा है, राहु की महादशा है। राहु राजनीति की महादशा होती है, यानी राहु राजनीति का कारक है। शनि उनका सप्तम में दिशा बली है, जिसपे मैंने बड़ा स्पष्ट कहा था कि दिशा बली शनि उन्हें अच्छा फल देगा और अपने नक्षत्र के माध्यम से वो दशम से संबंधी है, उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो वो अभी भी बढ़नी है, अभी भी बढ़ रही है। और राहु की महादशा, राहु का संबंध बिल्कुल पंचम से है। राहु की जो महादशा है राहुल गांधी की, वो मार्च 2037 तक है। तो मार्च 2037 तक राहु की महादशा उनके लिए बेनिफिशियल बनी हुई है। राहु उन्हें बुरा फल देने की स्थिति नहीं बना रहा। इस बात को स्पष्ट समझें कि राहु नवतारा टेबल में साधक नक्षत्र बना हुआ है, और आप देख रहे हैं एक प्रकार से वो राजनीति में साधना कर रहे हैं। द्वादश भाव के संबंध को जब मैं उपस्थापना कर रहा हूं, बता रहा हूं, तो आपको ध्यान होगा केजरीवाल जी के बारे में भी मैंने यही बात कही थी कि द्वादश भाव से उनका कोई संबंध नहीं बना हुआ है, इसलिए केजरीवाल जी जेल में ज्यादा दिन तक अटकेंगे नहीं। और आपने देखा था कि उनकी बार बार जमानत हो जा रही थी, ईडी के केस में तो उनकी जमानत पहले ही हो गई थी। तो उनकी दशा अंतरदशा ऐसी थी कि उनको जमानत मिल जानी थी, नहीं तो उनके पहले सत्येंद्र जैन जी अभी भी जेल में ही हैं, उनको जमानत नहीं हुई है, अभी तक वो जेल से बाहर नहीं आए हैं। तो अरविंद केजरीवाल पे जो मैंने कहा था कि द्वादश से संबंध नहीं बना हुआ है, लंबे समय तक ये जेल में नहीं जाएंगे, ये बात भी साबित हो गई। चूंकि आपने और भी आकलन सुने थे कि अरविंद केजरीवाल को 7 वर्ष की सजा होगी, कुछ लोग उनको आजीवन कारावास भी दे रहे थे, और आज उन्हीं में से वही आकलन करने वाले अब ये वीडियो डाल रहे हैं कि हमने कहा था कि केजरीवाल को जमानत हो जाएगी। दुकानदारी है, क्या कहा जा सकता है। नैतिकता और विवेक की मृत्यु हो चुकी है आज की तारीख में। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि नैतिकता कहां जा रही है, विवेक कहां चला जा रहा है, हम क्या निर्णय ले रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या जगलरी कर रहे हैं। एक ज्योतिष होने के नाते भी इतनी जगलरी कर रहे हैं। 400 पार वालों का हाल आपने देखा ही था। तो ज्योतिष शास्त्र की तो बेइज्जती करवा दी ना उन्होंने। बड़े बड़े सूत्र, बड़ी बड़ी किताबें लिख के सूत्र बांट रहे थे, और 400 पार भी करवा रहे थे, और फिर कहते हैं कि हमारी किताब पढ़िए। तो आपकी किताब पढ़ के आप खुद ही नहीं फलादेश कर पाए, तो आपकी किताब पढ़ के दूसरा आदमी क्या फलादेश सीखेगा वहां पर। तो राहुल गांधी के बारे में जितने भी आकलन आ रहे हैं, या राहुल गांधी जी के पतन के आकलन जो आ रहे हैं, या द्वेष या विद्वेष में ये कहा जा रहा है कि उनको जेल हो जाएगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो मैं फिलहाल अभी तो आपको कह दूं कि मार्च 2027 तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्च 2027 के बाद देखेंगे ग्रहों की स्थितियां
किधर जा रही हैं, क्या जा रही हैं, क्या स्थिति बनने वाली है। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए शनि का ढैया 2025 में शुरू होने वाला है। राजनीति में परेशानियां हमेशा ही रहती हैं, जो भी राजनीति में होता है वो परेशानियों से मुक्त नहीं होता। शनि का ढैया शुरू होगा तो सुख भाव में उनके कुछ कमी आएगी, कुछ समस्या या कुछ समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा। जनता भी कहीं कहीं किसी किसी बात पे उनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन होल एंड सोल एक आंसर जो मैं आपको दे रहा हूं कि राहुल गांधी जी का जेल जाने का योग फिलहाल नहीं है, वो जेल नहीं जा रहे, क्योंकि द्वादश से कोई संबंध 2027 तक उनका नहीं बन रहा है। 27 में बनेगा, लेकिन वहां भी जेल जाने के योग नहीं बनेंगे। लेकिन उस वक्त का गोचर देखकर मैं फिर आपको इस मामले में अपडेट दूंगा। और राहुल गांधी जी की कुंडली सामने रखकर मैं एक बार फिर आकलन आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, आज की तारीख में सोशल मीडिया के इस जमाने में ईमानदारी से ज्योतिष करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको आकाश कुसुम कपोल कल्पित उपाय पेश नहीं करता या इस तरह की बातें नहीं करता कि जिससे वीडियो जबरदस्ती वायरल हो जाए कि बस ये काले तिल रख लेने हैं, ये मंत्र जप लेना है तो अंबानी की संपत्ति, अडानी की संपत्ति आपके घर में आ जाएगी, टाइप की बातें मैं नहीं करता। तो सच्चाई के साथ ज्योतिष करना भी बहुत मुश्किल है, बहुत समस्याएं हैं। और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, सत्य अगर सुनना चाहते हैं तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। और आप लोगों से सहयोग की आशा भी है, जो भी सहयोग आपकी तरफ से बन पड़े। अगर ज्योतिष के सत्य को समझना सुनना चाहते हैं तो वो सहयोग अपनी तरफ से आप कीजिए, क्योंकि वक्त नैतिकता, विवेक और सच्चाई का रहा नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्य हो जाता हूं, YouTube पे ऐसे बहुत से वीडियो ज्योतिष से संबंधी आते हैं, बिल्कुल कपोल कल्पित और बिल्कुल बकवास कहूं मैं अगर एक सफेद प्लेन शब्दों में, कि ऐसे उंगली हिलाओ, ऐसे मुंडी हिलाओ, ये करो, वो करो, ये सफलता, ये उपाय तो जिंदगी सफल। लाखों में व्यू जाते हैं, करोड़ों में व्यू जाते हैं, वो आपको मिसगाइड कर देते हैं, लेकिन वो व्यू के बल पे कमा के निकल जाते हैं। लेकिन मैं पिछले 14 सालों से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं YouTube के माध्यम से, 13 सालों से लगभग, और मैंने कभी भी व्यू के लिए गलत जानकारियां आपको नहीं परोसी कभी भी, और ना ही चमकदार हेडिंग लगाकर व्यूअर को आकर्षित करने की कोशिश की, कि बाहर हेडिंग कुछ लगाया, थंबनेल कुछ लगाया और अंदर जानकारी कोई और दे दी। ऐसा मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की। ज्योतिष फलादेश में इसलिए करता हूं कि ज्योतिष के तत्व, ज्योतिष के जो नियम है वो आप लोग समझे, और समझे कि ज्योतिष में क्या शक्ति है। ज्योतिष की लिमिट भी है, ये भी मैं बार बार बोलता हूं आपको, कि ज्योतिष सब कुछ नहीं कर सकता। समस्या है तो समाधान है जैसे नारे में नहीं देता आपको, ये गलत नारे हैं। हर समस्या का समाधान नहीं होता है। ज्योतिष के सत्य को पहचाने, ज्योतिष के सत्य को स्वीकार करें, और साथ ही अपने भाग्य और कर्मों को भी स्वीकार करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खुश रहें, स्वस्थ रहें।